Hello, my dear student. Welcome to the subject name is Business Environment. Today we are going to discuss objective and process of environmental analysis. तो आज हम we are going to discuss objective and process of environmental analysis. Let's start with the objective of environmental analysis. तो environmental analysis it's the process of identifying and monitoring the economic, competitive, technological, and social, cultural, internal or external factor of the business, which provide opportunity and threat to the business. तो इन सब फैक्टर्स को डिटरमाइन करना ही क्या होता है, इन्वायरमेंटल एनालिसिस होता है. तो इन सब फैक्टर्स के अलावा हम ये देखने जा रहे हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, व्हाट इज द मोटिव ऑफ इन्वायरमेंटल एनालिसिस, व्हाई वी डू इन्वायरमेंटल एनालिसिस, व्हाई द बिजनेस परफॉर्म इन्वायरमेंटल एनालिसिस. तो पहला है टू अंडरस्टैंड द एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट. So the important point is here that the company must be aware of the its existing environment. Company अपने existing aware environment के में aware होनी चाहिए. And the business should have to take and understand their current and potential changes that took place in micro environment. तो इन बिजनेस को पता होना चाहिए what could be the current and the potential or the future changes that could be happen in the future. तो कंपनी को अपनी बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए कि अपने करंट और पोटेंशियल चेंजेस क्या हो सकते हैं. पोटेंशियल मीन्स फ्यूचर चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं. तो कैसे पता चलेगा, अपनी एग्जिस्टिंग कंडीशन और फ्यूचर पोटेंशियल कंडीशन के बारे में उसको इन्वायरमेंटल एनालिसिस के थ्रू पता चलेगा. So this is the one of the main objective of the environmental analysis, to understand the existing environment. Now second objective is to provision of data for strategic decision making. Definitely कोई भी बिजनेस environment है, जो कोई भी बिजनेस है वो एनालिसिस क्यों करेगा, environmental analysis क्यों करेगा, to get necessary data for the strategic decision making and for to collect data whatever required for their decision making. तो कोई भी डेटा उसको जरूरी होता है ताकि वो डिसीजन स्ट्रेटेजी डिसीजन मेकिंग कर पाए, मींस लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर पाए. लॉन्ग टर्म उससे कोई भी डिसीजन मेकिंग करना है तो उसके लिए उसको कुछ ना कुछ चाहिए. फ्यूचर में क्या होने वाला है, व्हाट कुड बी द इन्वायरमेंटल चेंजेस दैट कुड बी हैपन इन फ्यूचर. तो कहाँ से पता चलेगा, तो बिजनेस इन्वायरमेंटल एनालिसिस के थ्रू से पता चलेगा कि इन्वायरमेंट में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दे हैव टू मेक अ डिसीजन. तो वो अपना डिसीजन बनाएगा और दैट डिसीजन इज नोन एज स्ट्रेटेजिक डिसीजन. तो जब हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे होते हैं, और ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो होती है, ये बेसिकली इसका इंफॉर्मेशन हम किस तरह के डिसीजन मेकिंग करें, इसका पूरा डिसीजन टोटली डिपेंड अपॉन द इन्वायरमेंटल एनालिसिस. तो इन्वायरमेंटल एनालिसिस से पता चल जाएगा कि हमें किस तरह की डिसीजन मेकिंग करना चाहिए. तो बिजनेस के लिए जो डेटा होता है इन्वायरमेंटल एनालिसिस के थ्रू मिल जाता है, एंड जो बिजनेस होती है वो इजीली डिसीजन ले सकती है. Now moving toward the next point, that is the input output relationship. Input output relationship between the firm and environment, also the necessitate environmental scanning. बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बिजनेस के लिए, as you know that input and output relationship between the environment and the firm. इनपुट और आउटपुट फर्म और बीच का रिलेशनशिप क्यों है, क्योंकि जो as you know that a firm in order to function must procure various inputs such as human capital, managerial and technical from the environment. जितना भी input होता है वो कहाँ से मिलता है बिजनेस को, वो सब environment से मिलता है. That's why the all the input business can get from the environment. These input are then converted into the goods and services and made available to the environment. जो आउटपुट होता है बिजनेस का वो भी कहाँ जाता है, एनवायरनमेंट में. सो वी कैन से दैट द फर्म ऑपरेशन रिगार्डिंग द एक्विजिशन ऑफ द क्वांटम एंड काइंड ऑफ इनपुट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आउटपुट आर सब्जेक्ट टू इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस. तो वी कैन से दैट जो इनपुट होता है वो इन्वायरमेंट से आता है, जो आउटपुट होता है वो इन्वायरमेंट में जाता है. इट मीन्स इनपुट इन्वायरमेंट से बिजनेस में आता है, और बिजनेस से जो आउटपुट होता है, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विस होता है वो इन्वायरमेंट में जाते हैं. तो ये जो फैक्टर्स होते हैं अगर आप नोटिस करेंगे, तो जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज हियर, जो भी जितना भी इन्वायरमेंटल चेंजेस होंगे, हम जितना इन्वायरमेंटल एनालिसिस करेंगे उससे इनपुट एंड आउटपुट रिलेशनशिप इम्पैक्ट करेगी. तो डिपेंड अपॉन द व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस और द एनालिसिस वी हैव परफॉर्म,
उसके बेसिस पे ही बिजनेस इनपुट और आउटपुट में चेंजेस करेगी। तो ये डिपेंड करता है इन्वायरमेंटल एनालिसिस पे कि किस तरह का इनपुट आ रहा है, किस तरह का आउटपुट आ रहा है। तो जिस तरह का एनालिसिस होगा उस तरह से पता चल जाएगा रिलेशनशिप कैसा है इनपुट और आउटपुट का, क्या चीज किस तरह का रिसोर्सेज इनपुट होगा, किस तरह का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगा। टोटली डिपेंड अपॉन द इन्वायरमेंटल एनालिसिस से बिजनेस को पता चल जाएगा किस तरह का इनपुट लेना चाहिए और किस तरह का आउटपुट कस्टमर और पब्लिक को देना चाहिए आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप क्रिएट करने में हेल्प करता है इन्वायरमेंटल एनालिसिस। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वायरमेंटल एनालिसिस is to predict future development. Environmental appraisal enable the management to predict future development, to make invisible or more visible, then lessen the uncertainty about the future in the rapid environmental change. In order to predict the future development, what could be the future development could be happen in the future, this can be analyzed through the environmental analysis. Environmental analysis से future में क्या क्या development और future and potential changes क्या क्या आ सकते हैं, और on the basis of that potential changes the business can make their future development. तो उस चेंजेस के बेसिस पे बिजनेस अपने फ्यूचर डेवलपमेंट कर सकती है। तो ये ऑब्जेक्टिव होता है ताकि फ्यूचर डेवलपमेंट को एनालाइज कर सके एनवायरमेंटल एनालिसिस के थ्रू। Now moving toward the stages and process of environmental analysis, that is the most important uh, uh, topic in for the examination point of view. ये क्वेश्चन मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोसेस ऑफ इन्वायरमेंटल एनालिसिस बताइए, स्टेजेस ऑफ इन्वायरमेंटल एनालिसिस। बेसिकली द इन्वायरमेंटल एनालिसिस included the following stages: scanning, monitoring, forecasting and assessing. तो ये बेसिकली स्टेजेस है। अगर इन्वायरमेंटल एनालिसिस आपको परफॉर्म करना है, इफ द कंपनी wants to perform environmental analysis परफॉर्म करना है, तो what kind of stage process they have to perform, तो उसको किस किस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। फर्स्ट दे हैव टू डू अ स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द environment. Whenever the company analyze the environment and identification of the emerging and trend in a critical purpose of the uh, uh, environmental scanning. The main aim of the environmental scanning is alerting the organization to the potentially significant external impingement before it fully formed or crystallized. The successful environmental scanning draw attention to possible changes and event before it their occurrence, allowing their time for the suitable action. Or we can say that in a short in a simple layman language, स्कैनिंग की प्रोसेस है जिसमें कि इन्वायरमेंट को स्कैनिंग किया जाता है। और सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंट स्कैनिंग से इन फर्स्ट स्टेप में जो जो अलर्ट और थ्रेड होते हैं, पोटेंशियल सिग्निफिकेंट चेंजेस कुड बी हैपन, उनको स्कैन किया जाता है। जो इम्पोर्टेंट चीज होती है उनको एनालाइज किया जाता है जो कि बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। और वी कैन से दैट डिटेक्ट अर्ली सिग्नल ऑफ द पॉसिबल इन्वायरमेंट। जो जो भी अर्ली सिग्नल होते हैं, जो पॉसिबल इन्वायरमेंटल चेंज की जो भी सिग्नल होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना इज बेसिकली स्कैनिंग प्रोसेस। एंड डिटेक्ट द इन्वायरमेंटल चेंज दैट ऑलरेडी अंडर वे। कौन कौन से इन्वायरमेंटल चेंज हो चुके हैं और कौन हो सकते हैं, उनको डिटेक्ट करना इज स्कैनिंग प्रोसेस। जब स्कैनिंग प्रोसेस हो जाता है इन एन एनवायरमेंटल प्रोसेस में, जब हम डिटेक्ट कर लेते हैं ये सिग्नल है और ये चेंजेस हो चुके हैं और ये पॉसिबली सिग्नल हो सकते हैं, जब इनको एनालाइज कर लेती है बिजनेस की इन्वायरमेंट में ये चेंजेस आ सकते हैं, ये चेंजेस आ सकते हैं, देन मूविंग टुवर्ड द मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग बेसिकली यू कैन से द इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ द रिलेवेंट इन्वायरमेंटल ट्रेंड। मॉनिटरिंग में बेसिकली पर्टिकुलर जो चेंजेस आए हैं उनके ट्रेंड को एनालाइज करना इज बेसिकली अ मॉनिटरिंग प्रोसेस। तो मींस वी कैन से दैट अ स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द इन्वायरमेंटल पैटर्न, कि क्या क्या पैटर्न आ रहा है चेंजेस में, कौन कौन से ट्रेंड है जो और ज्यादा चेंजेस आएंगे, कौन कौन से आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैटर्न रिक्वायरिंग फर्दर स्कैनिंग, और कौन कौन से पैटर्न है जिनको और स्कैनिंग की जरूरत है। तो ये मॉनिटरिंग प्रोसेस के थ्रू होता है। तो मॉनिटरिंग में इन डेप्थ नॉलेज अबाउट पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो दिस इज सेकेंड स्टेप। व्हेन वी डन द स्कैनिंग देन वी डू द मॉनिटरिंग। जब हम स्कैनिंग कर लेते हैं, मॉनिटरिंग कर लेते हैं, तो then move toward the forecasting. Forecasting is basically concerned with the development of plausible direction of the scope, speed, intensity of environmental changes.
तो forecasting is basically, you can say that when we forecast, you can say that scientific guess work based upon the some serious study, और we can say that जब भी फ्यूचर फोरकास्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल एनालिसिस के लिए, तो फोरकास्टिंग में बेसिकली क्या होता है कि पर्टिकुलर डायरेक्शन, चेंजेस का डायरेक्शन जानना, उसके स्कोप को, उसकी स्पीड को, उसकी इंटेंसिटी को, इन्वायरमेंटल चेंज की स्पीड को, इंटेंसिटी को जब हम एनालाइज करते हैं, उसके फ्यूचर में इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, जिसको इसको एंटिसिपेटरी चेंज इन द इन्वायरमेंट हम एनालाइज करते हैं, दैट इज कम्स अंडर द फोरकास्टिंग। तो जब हम स्कैनिंग कर लेते हैं, देन वी डू मॉनिटरिंग, देन फोरकास्टिंग। तो व्हाट कुड बी द चेंजेस दैट हैपन इन फ्यूचर, तो ये एंटिसिपेटरी चेंज इन एनवायरनमेंट एनालाइज और फोरकास्ट किया जाता है इस स्टेप में। तो नाउ ना लास्ट स्टेप इज असेसमेंट। इन्वायरमेंटल एनालिसिस का जो लास्ट स्टेप होता है, दैट इज आफ्टर द स्कैनिंग, मॉनिटरिंग एंड फोरकास्टिंग, असेसमेंट होता है। असेसमेंट इज बेसिकली possible impact, to analyze the possible impact, what could be the impact of the changes in the business। तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पर्टिकुलर चेंजेस का बिजनेस में, इसको आइडेंटिफाई करना, इसको डिटरमाइन करना ही बेसिकली असेसमेंट होता है। तो ये बेसिकली इन्वायरमेंटल एनालिसिस में ये स्टेप होते हैं जो कि परफॉर्म करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू डू अ इन्वायरमेंटल एनालिसिस। In short, it's drawing of possible impact of the environmental changes on the organization। तो possible impact of the organization changes में जो जो impact होंगे उसको हम assessment के थ्रू analyze करते हैं। तो this is all about environmental analysis process जो हमने we have study today। तो स्कैनिंग है सबसे पहला स्टेप, देन मॉनिटरिंग करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं, एंड देन असेसिंग करते हैं। तो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।